प्रेम और मोह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे प्रगति की पराकाष्ठा पे ले जा सकते हैं, और अगर आपको किसी से मोह हो गया तो आप उसके जीवन में जो भी प्रगति का माध्यम है उसको बाधित करके आप उसको गर्त में लेके जा सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने घर परिवार और बच्चों से मोह ना करें, प्रेम करें, क्योंकि हमें उनको आगे लेके जाना है। और हम अपना जो भी योगदान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों, अपने परिवार के प्रगति के लिए ही देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रेम ही करें, मोह के माया जाल में ना फंसे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो जैसे ये मैं आटा मंगाती हूँ तो ये पन्नी मिल जाती है, तो मैं इसको रख लेती हूँ। इसका यूज़ ये होता है कि मैं इसको बिछा के कुछ सब्जी वब्जी कभी किचन से बाहर काटना होता है तो करती हूँ, तो घर गंदा नहीं होता है। और आप जब भी मलाई इकट्ठा करते हैं घी निकालने के लिए तो बाहर नहीं रखिए, आप फ्रिज से निकाल के तुरंत उसको मथिए तो घी तुरंत निकल जाएगा। मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में आपका जो है मक्खन निकल के अलग हो जाएगा और उसमें जो भी बचेगा मट्ठा वो अलग हो जाएगा। देखिए मक्खन की क्वालिटी, मतलब मक्खन अलग हो गया है एकदम दाने दाने की तरह, और इसमें जो छाछ है वो अलग हो गया है। जब भी आप घी बनाने के लिए मक्खन निकालिए तो उसको पानी से ज़रूर धोना चाहिए। और मैं यूज़ करती हूँ एकदम ठंडा पानी का। जैसे देखिए ये बर्फ़ का पानी है, तो अगर आप पानी से इसको धुल देंगे तो फिर छोटे छोटे जो मलाई के कण हैं इसके वो निकल जाते हैं। तो फिर जब आप घी निकालेंगे तो इसमें से वो खखोरी हम लोगों के यहाँ तो बोलते हैं जो नीचे बचता है, या बहुत लोग उसको खोया बोलते हैं, तो वो कम निकलता है। नहीं तो जब वो ज़्यादा निकलता है तो ज़्यादा घी तो वो सोख लेता है अपने में। तो एक बार इसको जब बटर को धुल देंगे मक्खन को अच्छे से तो फिर उतना ज़्यादा नहीं निकलता है खोया। अब ये जो मक्खन का पानी निकलेगा उसका भी मैं यूज़ करूँगी, आप लोगों को बताती हूँ क्या यूज़ करूँगी। ये पानी मैं ले जाके डालूँगी अपने प्लांट में क्योंकि अगर आप प्लांट में, किसी भी प्लांट में स्प्रे करते हैं मिल्क का या छाछ का तो उनके पत्तों में शाइनिंग आ जाती है। तो मैं वही करूँगी, थोड़ा थोड़ा जो है छाछ का पानी था वो पत्तों में डाल दी। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट के लिए अच्छा होता है, और हम लोग तो नाली में डाल भी नहीं सकते हैं दही और दूध को, तो इसलिए मैं प्लांट में डाल देती हूँ। और जो छाछ निकला था वो मैं एक बॉटल में भर के रख लूँगी और इसको मैं अपने बालों में लगाऊँगी। लेकिन इसको अभी नहीं लगाऊंगी, मैं इसको मतलब रख के मैं 2 दिन तक छोड़ दूंगी तो इसका भी जो पानी है वो नीचे हो जाएगा और जितना बटर और छाछ दही है वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं वही बाल में लगाऊंगी, इससे बाल में बहुत शाइनिंग आ जाती है और बाल भी हेल्दी। तो अभी मैं घी पकने के लिए रख दी हूँ और इसके बाद मैं चलती हूँ कोई और काम करने के लिए, तब तक मेरा घी पक जाएगा। तो मेरी बेटी के पैर पे दाने निकल गए हैं बरसात की वजह से और चकत्ते भी हो गए हैं, तो मैं उसके लिए एक दवा बनाने जा रही हूँ, रामबाण इलाज है। तो अगर बरसात के दिनों में फोड़ा फुंसी जैसे इस टाइम में निकल जाता है, बच्चों को दाने निकल जाते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इलाज है, एकदम इजी। ये लीजिए नारियल का तेल, और ये है भीमसेनी कपूर, ये पैकेट वाला कपूर नहीं जो क्यूब आता है। आप दुकान में जाके बोलेंगे भीमसेनी कपूर दे दीजिए तो मिल जाएगा, तो उसको ले आइए और इसको क्रश करेंगे और मिला के और फिर लगाएंगे, मिला के फिर इसको ऑयल में लगाएंगे। चलिए बताते हैं कैसे बनाते हैं। अब जब मैं ये बना रही थी तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, लेकिन कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस कपूर को कूट लीजिए और किसी भी उसमें डब्बे में डालिए और उसमें तेल में डाल दीजिए, बस हो गया, बन गई दवाई।
अब मेरा घी भी पक गया है और देखिए कितना इसमें कम खोया निकला है। हमारे यहाँ इसको खखोरी बोलते हैं। वो भी जो भी निकला है एक जगह एक बड़ा पीस निकला है और बहुत थोड़ा सा निकलता है मक्खन को धुल देने से। अब मैं घी को स्टोर करके रख लूँगी। कुछ स्टोर करूँगी ऐसे साफ़ मैं रखती हूँ, कुछ पूजा के लिए रख दूँगी, थोड़ा सा खाने के लिए रख दूँगी। तो आज मेरी बेटी सारा बेडशीट निकाल के रख दी थी, तो मैं सोची कि चलो आप लोगों को बता भी देती हूँ कि मैं कैसे बेडशीट रखती हूँ। अब जैसे मेरा ये डबल बेड का बेडशीट है या कोई भी बेडशीट है, तो अगर उसमें पिलो कवर है तो मैं बेडशीट के अंदर डाल देती हूँ, लगा के फिर रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब भी मुझे चादर बिछाना होता है एक ही बार में निकल जाता है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है कि तकिए का गिलाफ कहाँ गया और चादर कहीं और है, तकिए का गिलाफ कहीं और है। ऐसे एक साथ रहने से आसानी होती है। देखिए जैसे मैं सारे बेडशीट में उसका गिलाफ डाल देती हूँ अंदर, फिर रखती हूँ। और जैसे मैं डबल बेड का बेडशीट एक साइड में रख दी और फिर उसके बाद जितना सिंगल बेड का बेडशीट है वो एक साथ रखती हूँ। तो इससे क्या है, जब रखते हैं हम तो पता होता है कि इस साइड में मेरा डबल बेड का बेडशीट होगा सारा, इधर सिंगल बेड का होगा, तो इससे भी सुविधा होती है निकालने में। और सिंगल बेड वाले बेडशीट में भी मैं जो भी उसके तकिए का गिलाफ है वो अंदर डाल के फिर रखती हूँ। जैसे ये मेरी डबल बेड वाली बेडशीट है, ये सिंगल बेड वाली सारी बेडशीट है, ये पूरा हट नहीं पाएगा जिससे मैं आप लोगों को दिखाऊं। और इधर 2 कर्टेन था तो मैं रख दी हूँ। ये एक टॉवल एक्स्ट्रा था तो इसको रख दी हूँ यहाँ पे। ये सारा जो भी बेडशीट और वो है मेरा डेली यूज़ का है। डेली यूज़ मतलब इसको यूज़ करती हूँ हमेशा, पुराना बेडशीट है। अब जैसे साड़ी है तो साड़ी में अक्सर क्या होता है, बहुत लोग साड़ी एक तरफ रख देंगे और पेटीकोट ब्लाउज एक तरफ रख देंगे। फिर जब उनको पहनना होता है तो सारी चीज़ें अलमारी की उलट पुलट हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले साड़ी लेती हूँ, उसमें अंदर पेटीकोट और ब्लाउज डाल के फिर ऐसे रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे साड़ी दिखती है, फिर मुझे खोजना नहीं पड़ता है कि पेटीकोट कहाँ है, ब्लाउज कहाँ है। तो इससे क्या होता है, आसानी होती है निकालने में। तो ऐसे आप लोग भी रख सकते हैं। और अगर आप लोग हैंगर में टांग के रखते हैं कपड़े, तो उसका भी है कि आप अंदर पेटीकोट रखिए, ब्लाउज रखिए, उसके बाद अपनी साड़ी लगा दीजिए उसमें हैंगर में और फिर ले जाके रख दीजिए। तो इससे भी आसानी रहेगी, कभी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उलट पुलट चीज़ें नहीं होंगी और आपको आसानी से मिल जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।